24 घंटे बस हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, कैसे खूबसूरत दिखे, कैसे स्मार्ट दिखे, कैसे फ्रेश दिखें, कैसे अट्रैक्टिव दिखें। लेकिन हाँ, थोड़ी लाइफ बिजी है तो इसलिए सब कुछ मैनेज नहीं कर पाते और बस जैसे लाइफ चल रही होते हैं वैसे उसे चलने देते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में कैसे आप फ्रेश दिखें या फिर कैसे आप अट्रैक्टिव दिखें, तो चलिए मेरे साथ। जब भी हम सुबह उठते हैं तो उठने से पहले सबसे पहले हमें अपने फेस पे ताज़े पानी के छींटे मारने चाहिए। अगर हो सके तो उसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं ताकि आप सारा दिन तरोताज़ा और फ्रेश महसूस करें। नहाने के पानी में भी आप गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं, फिटकरी मिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी का रस भी मिक्स कर सकते हैं ताकि वो आपको एक जर्मिसाइडल इफ़ेक्ट भी देता है, साथ ही साथ आपको तरोताज़ा भी रखता है सारा दिन। नहाने के बाद डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप सारा दिन फ्रेश फील करें। नहाने के बाद बारी आती है एक अच्छे फेस पैक की, या मेकअप करने से पहले एक अच्छा फेस पैक अगर आप लगाते हैं तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रह जाता है, आपको पसीना भी कम आता है और आप फ्रेश भी महसूस करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आप खीरे का पेस्ट लें, उसमें बेसन मिक्स करें और नींबू की कुछ बूंदें मिक्स करके उसे एज अ फेस पैक लगाएं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप संतरे के छिलकों का पाउडर ले सकते हैं, उसमें 1 पिंच हल्दी मिक्स कर सकते हैं, उसमें कच्चा दूध मिक्स कर सकते हैं, नींबू की कुछ बूंदें मिक्स कर सकते हैं और उसे एज अ फेस पैक लगा सकते हैं। अगर हम मेकअप की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके किट में कौन सा बेस है। जो भी आप फाउंडेशंस लगाएं वो वाटरप्रूफ होने चाहिए। अगर आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पैनकेक वॉश से भी आप अपना बेस बना सकते हैं। स्पॉन्ज को गीला करिए, पैनकेक लीजिए और एज अ बेस उसको इस्तेमाल करिए। इससे आपका मेकअप ज़्यादा देर लास्ट भी करता है और आप सारा दिन फ्रेश भी दिखते हैं। जहाँ तक आई लुक का सवाल है, हमेशा लाइट कलर्स, अर्थी कलर्स का ही इस्तेमाल, पेस्टल कलर्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं मस्कारा की, तो मस्कारास हमेशा ट्रांसपेरेंट मस्कारा का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा कलरफुल मस्कारास का इस्तेमाल ना करें। लाइनर्स भी अगर आप जो लगा रहे हैं, पेंसिल लाइनर्स होने चाहिए जो एक स्मज लुक देते हैं, एक स्मोकी लुक देते हैं आइज़ को, और आप सारा दिन फ्रेश महसूस करें। आप दिन की बात करते हैं तो आप वाइट काजल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आंखें ज़्यादा खुली हुई, ज़्यादा फ्रेश दिखती हैं, ज़्यादा बड़ी दिखती हैं। अगर आप इवनिंग मेकअप्स की बात करती हैं या आपको शाम को कहीं जाना है तो आप ब्लैक काजल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम लिप कलर्स की बात करते हैं तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर्स का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का इस्तेमाल ना करें। हमेशा पेस्टल कलर्स या अर्थी कलर्स का ही इस्तेमाल करें। अगर आप कलर्स नहीं भी लगाना चाहते तो एक अच्छा लिप लाइनर और एक अच्छा ग्लॉस आपको हमेशा एक फ्रेश लुक देता है। जहाँ तक डिओज़ और परफ्यूम्स का सवाल है, हमेशा ऐसे परफ्यूम्स या डिओज़ यूज़ करने चाहिए जो ब्रांडेड हों और जो स्टे ऑन करें आपकी बॉडी पे और एक भीनी भीनी सी खुशबू आपको सारा दिन दें। जनरली लोग सोचते हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ करेंगे तो सारा दिन वो लास्ट करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक अच्छा परफ्यूम, ब्रांडेड परफ्यूम इस्तेमाल करें और लाइट हो जो कि आपको सारा दिन फ्रेश रखे। अगर हम बात करते हैं हेयर की, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी शैम्पूज़ या कंडीशनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ड्राई हेयर्स हैं तो उस टाइप का होना चाहिए, नॉर्मल है तो उस टाइप का होना चाहिए। शैम्पू हफ्ते में 3 बार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शैम्पू के बाद कंडीशनिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज कंडीशनर एक फूड होता है जो हमारे बालों को एक सप्लीमेंट भी देता है, साथ ही साथ उन्हें कंडीशनिंग की तरफ भी ले जाता है। कंडीशनिंग के बाद एक अच्छे सिरम का भी इस्तेमाल करना चाहिए जो पॉल्यूशन और सन रेज से हमारे बालों को बचा के रखे और एक हमारे बालों में अच्छी सी शाइन दे के रखे। अगर आप एक फ्रेश लुक हमेशा चाहते हैं तो आपके एक पर्स में एक छोटा सा वेंड ब्रश होना चाहिए, जिसे हम एक फ्लैट ब्रश भी कहते हैं। वो जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों को एक बहुत अच्छा टेक्स्चर भी मिलता है उससे और बाल बहुत अच्छे स्मूथ भी हो जाते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो हेयर के लिए हो, चाहे स्किन के लिए हो, चाहे बॉडी के लिए हो, हमेशा वो ब्रांडेड ज़रूर होना चाहिए ताकि आपकी वो स्किन को सूट करे और आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए।
एक्चुअली इट वर्क्स। हमें लगता है इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, कहाँ करें कैसे करें, लेकिन हाँ, अगर आप कभी भी अनहेल्दी या फिर अनरिफ्रेश सा फील करती हैं तो आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को एक फ्रेश लुक दे सकती हैं। अभी ले रही हूँ मैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए जस्ट फॉर वुमेन सिर्फ प्रज्ञा पर।